अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ अमल होंगे। अच्छा, मुझे पता है काफ़ी अर्से बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज इस वीडियो का मकसद भी ये था कि जो इतने लंबे अरसे की मेरी गैर हाज़िरी है उसके मुतालिक थोड़ी सी अपने तौर से सफाई दी जा सके आपको। आ, तकरीबन कम व बेश कोई 4 महीने से कुछ सीवियर किस्म की मेडिकल इश्यूज़ की बिना पर बैकबोन की मैं जो है वो आलमोस्ट 1 मंथ के लिए बेड रेस्ट पे था एंड देन उसके बाद अब कंटिन्यू किया है अपना रोज़मर्रा का जो रूटीन है, लेकिन स्टिल इशू अपनी जगह पर है। डॉक्टर्स रिकमेंडेशन जो है वो इसके लिए सिर्फ ऑपरेशन है जिसको मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ एंड इसी वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो सबसे पहले तो आप सबसे दरख्वास्त है सेहत के हवाले से कि दुआ करें कि मामला कुछ बेहतर हो। उसके बाद ये कि अब चूँकि जितने फ़िशिंग ट्रिप्स हैं वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आलमोस्ट फॉर अ कंप्लीट 1 सीज़न, और लास्ट सीज़न भी जो एंड का था वो मैं इसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने इस दौरान काफ़ी सोचा और उसके बाद फाइनली ये डिसाइड किया कि अब इस सिलसिले को मज़ीद कैसे जारी रखा जा सकता है। तो उसके लिए मेरी अपनी सोच विचार और जो बाकी दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, उनसे मशवरे के बाद ये लाएमल तय हुआ है कि हम जितने भी शिकारी एंगलर्स हैं उनका ज़्यादातर एक्सपोजर जो है वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल के साथ होता है और वो उसी दौरान सीखते हैं चीज़ों के मुतालिक भी और शिकार के मुतालिक भी, बाकी सारी चीज़ों के मुतालिक। लेकिन जो बेसिक थ्योरी होती है वो बहुत अरसे बाद बहुत मुश्किल से उनको क्लियर होती है कि यार एक्चुअल जो स्टोरी है या एक्चुअल थ्योरी है वो है क्या। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा है कि आपके साथ जितनी भी थ्योरी है उसको डिस्कस किया जाए इन अपकमिंग वीडियोस के अंदर। इस सिलसिले में जितनी भी हमारे सीनियर एंगलर्स हैं उनसे मैंने जो है वो कॉन्टेक्ट्स स्टार्ट कर दिए हैं। जितने भी हमारे सीनियर वो लोग हैं जो आम ज़बान में, लोकल ज़बान में मछेरे या मछेरों के अंदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको उस्ताद कहा जाता है, उनसे रब्ता शुरू कर लिया है। जो सीनियर नाकवाज़ हैं यानी कि जो बोर्डमैन होते हैं उनसे रब्ता शुरू कर दिए हैं और उनसे इंटरव्यू टाइप भी मेरा प्लान है करने का। प्लस उनसे जो इतनी भी नॉलेज है वो लेने के बाद उसको रिफ़ाइन करके मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। थ्योरी के हवाले से जो बिल्कुल स्टार्टिंग होगी वो मेरा प्लान कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे कि समंदर में और दरिया में क्या डिफरेंस है। डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, शिकार के हवाले से कह रहा हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की टेक्निक्स क्या हैं, सारी चीज़ें किस तरीके से अलग अलग हैं। फिर हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास समंदर में शिकार के दौरान किन किन बातों का हम ख्याल रखते हैं। यानी कि सबसे अहम चीज़ क्या है, चाँद, मून, उसकी तारीख़ों का समंदर के पानी के ऊपर क्या असर होता है, उसी की तारीख़ों की वजह से, कशिश शकल की वजह से और चाँद की कशिश की वजह से जो हमारे पास वेव्स जनरेट होती हैं या मद्दोजज़र जिसके कहा जाता है, हाई टाइड, लो टाइड। फिर हमारे पास जो है वो बांग है, जवार है, यानी कि नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड्स। इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, इन चीज़ों के मतलब हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो वेव्स की टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं उनके मतलब हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम हवा की तारीख़ों, हवा के मतलब और इसके जो असरात है पानी के ऊपर वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है वो शिकार का बेहतरीन वक्त और मौसम कौन सा है। हवा के मतलब ही हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स के मज़ीद थ्योरी में कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि उर्फ़ आम में हम उसके कहा जाता है कि सयारे की हवा है, कौस की हवा है, कामाई है, शुमाल की हवा है। तो ये सब चीज़ें क्या है उसके मतलब पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हवा का दबाव जिसको हम बैरोमेट्रिक प्रेशर कहते हैं वो क्या होता है और उसका इन तमाम चीज़ों के ऊपर यानी फ़िशिंग के ऊपर क्या असरात होते हैं। ठीक है। फिर हम सबसे अहम चीज़ जो मैं समझता हूँ स्टिल मैं ख़ुद भी इसमें लर्निंग फ़ेज़ में हूँ, वो ये होता है कि आपने फ़ील किया होगा कि जब भी आप किसी एक्सपर्ट नाकवा के साथ शिकार पे जा रहे होते हैं तो पानी देख के आपको बता देता है कि आज पानी ठीक नहीं है और आप हैरान होते हैं उस चीज़ को देख के कि यार ऐसी क्या चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आ रही और इनको नज़र आ रही है। डेफ़िनेटली वो एक्सपीरियंस की बेसिस पे होता है, लेकिन उस टर्मिनोलॉजी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि पानी में रेडियम लगा हुआ है तो रेडियम क्या चीज़ है, पानी में ख़राबा लगा हुआ है तो वो क्या है, पानी गदला हुआ है तो वो क्या है, पानी में झर लगा हुआ है तो वो क्या चीज़ है। इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करें कि ये सब चीज़ें क्या है।
फिर हम आते हैं शिकार के कौन कौन से टाइप्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ फ़िशिंग। सबसे पहले और सबसे जो ज़्यादा कॉमन है वो है, जो उमूमी तौर पर तकरीबन तमाम लोग करते हैं, वो बॉटम है। बॉटम के अंदर किनारे से भी होता है बॉटम, और आप शिप के अंदर से भी, यानी किश्ती के अंदर से भी कर सकते हैं। तो हम उसको बॉटम कहते हैं, या हाथ दोरी हैंड लाइन के थ्रू हम उसको शिकार करना कहते हैं। अब बॉटम दो तरीके से होता है, हैंड लाइन से भी कर सकते हैं आप, रॉड और रील से भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे तारुक, ठीक है, फ्लैट लाइन। वो क्या होता है, किस तरीके से खेला जाता है। फिर ट्रॉलिंग है, ट्रॉलिंग के अलावा कास्टिंग है, जिगिंग है, पॉपिंग है। ये तमाम चीज़ हमारे यहाँ पॉसिबल है नहीं है, ये चीज़ है। ऑफशोर फ़िशिंग क्या होती है, ऑनशोर फ़िशिंग क्या होती है। फिर हम ये पढ़ेंगे कि समंदर के अंदर हमारे पास किस किस तरह के मकामात होते हैं। मकामात से मुराद क्या है, सबसे पहले हमारे पास किनारा है, किनारे के बाद हम वरेल पढ़ेंगे, वरेल क्या होता है, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ इंग्लिश की भी हैं, जिस तरीके से किनारे के जो शिकारी हैं, या किनारे में दो किस्म के शिकारी होते हैं। एक वो होता है अगर आप किसी ऐसे मकाम पर हो जिसमें पानी काफ़ी गहरा है, और आप जैसे जेटी के किनारे पे आप अगर शिकार कर रहे हो तो पानी काफ़ी गहरा होता है और आप शिकार कर रहे हो। दूसरा वो होता है कि ओपन, लाइक दो दरिया की तरह का, जहाँ से आप शिकार करते हो, या फिर आप मनोड़ा पे शिकार करते हो, हॉक्स बे पे शिकार करते हो। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप अगर शिकार के दौरान उन चीज़ों को जहन में रखें, या पहले आप उस पूरे बीच का मुआयना कर लें अपने तौर पर, तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि शिकार किस जगह होगा। इस तरीके से कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें हैं कि गटर कहाँ पर है, जिसको हम खड्डा कहते हैं या नाला कहते हैं। इसके अलावा सैंड बार्स क्या हैं, कहाँ पर होती हैं और किस तरह जो है बनती हैं। इसके अलावा अगर हम बाकी की डिटेल में जाते हैं तो फतराटी किधर है, ठीक है। आप अगर समंदर के बीच में आ जाते हैं हम, तो हमारे पास बॉटम के अंदर मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम तकरीबन तमाम एंगलर की ख्वाहिश होती है कि उनकी लांच वहाँ पर एंगर हो जहाँ पर नीचे पथराटी हो, क्योंकि पथराटी पे यानी चट्टानों के जो हिस्सा होता है वहाँ पर डेफिनेटली आपको अच्छी स्ट्राइक होती हैं। फिर कुछ हिस्सा वो होता है जहाँ पर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ठीक है, और कुछ हिस्सा वो होता है जहाँ पर लस्सा यानी बिल्कुल प्योर सैंड होता है। और इस बात को भी देखेंगे हम कि लस्से की मछली कौन सी है, पतराटी की मछली कौन सी है, ठीक है। और एक हमारे पास होता है इन दोनों के मिट का, ठीक है। तो यानी जहाँ पर मिक्स आपको मिलता है, लस्सा भी होता है और आपका पतराटी भी होती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसको हम देखेंगे कि ये कैसे है। फिर कंदी किसको कहते हैं, हम नाला किसको कहते हैं फ़िशिंग की लैंग्वेज में, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर चारा और इसकी अक़साम, यानी कितने किस्म का चारा हमारे पास नॉर्मली यहाँ पर यूज़ होता है। आटा है, झींगा है, लुअर है, बांगड़ा है, मैया है, ठीक है, केचुआ है, केचुए के अंदर कितनी टाइप्स हैं, फिर क्या तरीका है इसके लगाने का, इसकी कोशिश करेंगे कवर कर सकें। मैया को हम कवर करेंगे इसके अंदर, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे इसमें। मरोड़ी भी बाज़ लोग यूज़ करते हैं, और बाज़ लोग मछली का चिकन का गोश्त भी यूज़ करते हैं, आंते भी यूज़ करते हैं। तो ये सब चारे के हिस्सा हैं। फिर हम देखेंगे कि हुक्स हमारे पास किस किस टाइप से होते हैं। जे हुक्स है, सर्कल हुक्स है, ऑक्टोपस हुक्स हैं, ठीक है। इसको हम किस तरीके से जो है वो यूज़ करते हैं, कौन सा हुक किस मकसद के लिए यूज़ होता है, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। फिर मीठे पानी के हुक्स कौन कौन से हैं, खारे पानी के हुक्स कौन कौन से हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास आता है कि मीठे पानी और समुद्री पानी का जो टूल्स हैं वो उनमें डिफरेंस क्यों है, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि डोरी या लाइन हमारे पास जो होती है वो कितनी किस्म की होती है, मोनोफिलामेंट है, ब्रेडेड लाइंस हैं, ठीक है, और इस तरीके से दूसरी टाइप्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। उनकी जितनी भी बेनिफिट्स हैं, या आप कह सकते हैं कि उसका जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से किया जाता है, और किस शिकार के लिए कौन सी लाइन हम चूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आता है रील और मशीन्स। तो हम ये भी स्टडी करेंगे कि हमारे पास मीठे पानी के शिकार के लिए कौन सी रीलें यूज़ होती हैं, और हमारे पास खारे पानी के इस्तेमाल के लिए, समुद्री शिकार के लिए कौन कौन सी रीलें इस्तेमाल होती हैं। फिर उनकी टाइप्स क्या हैं, ट्रॉलिंग के लिए कौन सी है, जिगिंग के लिए कौन सी है, पॉकिंग, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। सेम इस तरीके से रॉड्स हैं, उसकी हम टाइप्स देखेंगे कि कौन से मकसद के लिए कौन सी रॉड यूज़ होती है। अच्छा, रॉड के अंदर हमारे पास पावर क्या है, रॉड के अंदर हमारे पास जो है वो एक्शन क्या है, ठीक है, फास्ट एक्शन है, स्लो एक्शन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। फिर सबसे अहम चीज़ इन तमाम चीज़ों के अंदर वो है लूअर यानी कि आम उर्फ़ आम में कहा जाए तो रमपाला बेसिकली जो वर्ड है वो निकला है रपाला ब्रांड से, जो लूअर यानी कि मसनूई किस्म की जो चारा होता है वो बनाते हैं, यानी आर्टिफिशियल बेट। फिर हम इसकी टाइप देखेंगे
कि कितने किस्म के लूअर्स हैं, कौन कौन सी ब्रांड्स हैं, उनके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, वो किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका क्या तरीक़ाकार है, ये सब हम कोशिश करेंगे कवर करें थ्योरी के अंदर। और किस सबसे अहम चीज़ इसके अंदर ये है कि किस पानी की मुनासिबत से और मौसम की मुनासिबत से, रोशनी की मुनासिबत से, या मछली जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसकी मुनासिबत से कौन सा लूअर आपने सेलेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम स्टार्ट करेंगे। और इस सब के बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इनमें होगी वो मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले डिस्कस करूँ, वो है मच्छरों की लुग़त। यानी कि आम ज़बान में जिस तरीके से हम कहते हैं, अगर हम आम बंदे की बात करें तो वो एंकर को एंकर कहता है, लेकिन जो लुग़त में मच्छरों की लुग़त में वो उसको कहते हैं नातारी। ठीक हो गया। इस तरीके से जुलारा जिसको हम कहते हैं जाल, ठीक है, या जाल टोकरी कहते हैं, वो उसे जुलारा कहते हैं। इस तरीके से और भी कई इनकी वो टर्मिनोलॉजी, इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। और सबसे अहम जो आप लोग के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंपाइल कर सकूँ, एंड दिस इज़ द बुक। ये बेसिकली क्या है, ये जितनी भी टाइप्स की फ़िशिंग के हवाले से हमारे पास टारगेट की जाती हैं मछलियाँ, उन तमाम मछलियों की जो है वो एक कंप्लीट जितनी पॉसिबल हो सके उतनी जो है मैं अपने तौर पर उसकी एक कंपाइल करूँगा उस चीज़ को, जिसमें आप के साथ जो नॉलेज शेयर की जाएगी उसमें फ़िश, उसका नाम, किस मेन किंगडम से उसका ताल्लुक़ है, कहाँ पर पाई जाती है पानी में, किस जगह पर आप उसको शिकार कर सकते हैं, चारा क्या है उसका इस्तेमाल, ख़ुराक क्या खाती है, इसके लिए डोरी या कांटा या कौन सा तरीक़ाकार जो है वो इस्तेमाल किया जाता है शिकार करने के लिए, शिकार करने का तरीक़ाकार क्या है, इस मछली के बेनिफिट्स क्या हैं, और एंड में इसको पकाने का तरीका क्या है। तो कोशिश होगी ये कंपाइल करके एक बुक मैं इंशाल्लाह वो भी एक लिंक दूंगा आपको अपने ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है अभी। इस पर आप ज्वाइन करके ये चीज़ें भी वक्तन फ़वक्तन हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी गैरहाज़िरी का जो जवाज़ थे, जो मामलात थे, उसको इस वीडियो के बाद आप एटलीस्ट जो है वो दरगुज़र करेंगे। और दुआ कीजिए कि इस सिलसिले को इस तरह जारी रखा जाए। मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह ताला सेहत दे, आपके मामलात को बेहतर तरीके से अंजाम देने की ताकत दे। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि सेहत के जो मामलात हैं इसको अल्लाह ताला बेहतर करे। बाकी फ़िशिंग करते रहें, सीज़न आने वाला है, तैयारी पकड़ लें, ठीक है। बीच में जो गैप आ रहा है इसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे थ्योरी कवर कर लें, और उसके बाद गेट रेडी फॉर द एक्शन। तो खुश रहें, अपना ख्याल रखें। फ़िश एंड फ़िशरमैन, फ़िशिंग फॉर एवरीवन। थैंक यू।